नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स अड्डा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए मेंस का सबसे बड़ा रोल होता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में आज हम देखेंगे शुभम कुमार, जो कि यूपीएससी 2020 के रैंक 1 थी जिनकी, तो ये किस तरीके से अपने आंसर्स को लिखते हैं। साथ ही ये हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि जो टॉपर्स हैं वो ऐसा किस तरीके से अपने क्वेश्चन को सिस्टमाइज़ करते हैं या उनका क्या फॉर्मेट होता है जिसकी वजह से उनको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं और वो टॉपर लिस्ट में अपना स्थान जो है बना पाते हैं। तो देखिए, ये विज़न आईएएस की टेस्ट सीरीज़ है जिसमें शुभम कुमार ने 4 फरवरी 2019 को एग्ज़ाम दिया है। इसमें से देखिए, हम सारे क्वेश्चंस तो डिस्कस नहीं कर सकते, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन हम एक दो क्वेश्चंस ज़रूर करेंगे। तो दो क्वेश्चंस में से देखिए, एक क्वेश्चन हम ये ले लेते हैं एजुकेशन वाला। एजुकेशन में क्वेश्चन है कि पुअर स्टैंडर्ड्स ऑफ टर्शियरी एजुकेशन आर ए ड्रैग ऑन इंडियाज़ कॉम्पिटिटिवनेस, इलुसिडेट, ऑल्सो इनुमरेट द इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट इन द पास्ट फ्यू ईयर्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। तो देखिए, क्वेश्चन जो है काफ़ी सिंपल सा है। सीधे सीधे क्वेश्चन क्या है कि जो तृतीयक शिक्षा है उसमें निम्न श्रेणी के मानक भारत की प्रतिस्पर्धात्मक में अवरोधक हैं। तो इंडिया की कॉम्पिटिटिवनेस में जो है पुअर स्टैंडर्ड्स ऑफ टर्शरी एजुकेशन वो कहीं ना कहीं एक अवरोधक का काम कर रहे हैं। तो इसको हमें क्या करना है, स्पष्ट करना है, इलुसिडेट करना है। साथ ही गवर्नमेंट द्वारा कौन कौन से जो सुधार किए गए हैं, कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं पिछले कुछ सालों में, वो बताना है। तो देखिए, शुभम कुमार जो यूपीएससी फर्स्ट रैंक है 2020 में, उन्होंने किस तरीके से अपने आंसर को फ्रेम किया है। तो इन्होंने देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया है। इंट्रोडक्शन में इन्होंने क्या लिखा है वो हम देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में इन्होंने लिखा है कि हायर एजुकेशन इन इंडिया इज़ नीदर कंपलसरी नॉर अवेलेबल नॉर अफोर्डेबल, एंड इफ़ अफोर्डेबल क्वालिटी इज़ क्वेश्चनेबल व्हेन कंपेयर्ड विद ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़। तो देखिए, एक इन्होंने इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की है कि हायर एजुकेशन इन इंडिया इज़ नीदर कंपलसरी, कोई कंपल्शन नहीं है, नॉर अवेलेबल नॉन अफोर्डेबल, और ना ही वो मिल पा रही है, ना अफोर्डेबल है, और अगर अफोर्डेबल है तो ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ से जो है उसकी क्वालिटी कहीं ना कहीं कंपेयर नहीं हो सकती है, मतलब वो क्वेश्चनेबल है। तो ये इन्होंने एक इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की है, छोटा सा। और इसके बाद में देखिए, इन्होंने बताया कि अब प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, ये जो पुअर स्टैंडर्ड्स है किस वजह से है। तो ये पुअर स्टैंडर्ड्स के प्रॉब्लम्स बताइए, या चैलेंजेस भी इसको लिख सकते थे, इसमें कोई इशू नहीं है। तो प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं कि लैक ऑफ फंडिंग की कमी है, लैक ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये हम देखिए क्या है, बेसिक पॉइंट्स हैं, लेकिन उन्होंने इन सबको क्या किया है, जो भी टॉपर्स होते हैं एक्यूमुलेट कर लेते हैं, अलग अलग डायमेंशंस में आंसर्स को लिखते हैं, वही इन्होंने किया है। लैक ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो देखिए, R&D पे जो है उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली बहुत वीक है। शॉर्टेज ऑफ प्रोफेसर्स एंड क्वालिफाइड टीचर्स। तो देखिए, ये भी एक इन्होंने न्यू डायमेंशन इसमें ऐड करा है कि प्रोफेसर्स के लेवल पे भी इन्होंने दिखाया। पहले जो है पैसों के फंडिंग के लेवल पे दिखाया, अगर आपको देखिए फंडिंग मिल रही तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो तब भी प्रॉब्लम है, और ये सब भी मिल रहा है लेकिन प्रोफेसर्स नहीं है तो तब भी प्रॉब्लम है। तो ये इन्होंने अलग डायमेंशन दिखाया है। और देखिए, हाई कॉस्ट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स। अब देखिए, अगर टर्सरी जो एजुकेशन है उसमें अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो PhD MPhil या इस तरीके से डिग्रीज़ कराती हैं, उनकी कॉस्ट जो है बहुत हाई है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं ये भी एक अवरोधक का काम कर रही हैं। इसी चीज़ को देखते हुए लोग जो है टर्सरी एजुकेशन नहीं ले पाते हैं। इसके बाद में देखिए, लो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। इन्हीं सब की कारण की वजह से जो है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है वो कम है। तो ये कितना है, अराउंड 25% ऑफ यूथ गो फॉर टर्सरी एजुकेशन। देखिए, 100% से आप कंपेयर कर सकते हैं कि 25% कितना कम है। मान लीजिए 25% लोग ही जो हैं टर्सरी एजुकेशन में जा रहे हैं, तो ये देखिए काफ़ी कम है, बहुत कम इसको हम कहेंगे। इसके बाद में और चीज़ें देखिए, लो एनरोलमेंट बाय गर्ल एंड पीपल बिलोंगिंग टू SC/ST कम्युनिटी। तो देखिए, एक ये ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में भी एक इन्होंने पॉइंट जो यहाँ पे मेंशन किया है वो पर्टिकुलरली कम्युनिटीज़ से गया, SC/ST कम्युनिटीज़ से। इसके बाद में डुप्लीकेशन ऑफ रिसर्च, क्वालिटी रिसर्च नॉट हैपनिंग। तो देखिए, जो प्लेजरिज्म होता है उसकी बात इन्होंने कही है कि डुप्लीकेशन रिसर्च,
कि इधर उधर से जो कॉपी करके रिसर्च की जा रही है, तो इसलिए जो है रिसर्च की जो क्वालिटी है वो मेंटेन नहीं हो पाती, जो स्टैंडर्ड्स हैं वो मेंटेन नहीं हो पाते हैं। इस वजह से भी ये काफ़ी हम ग्लोबल जो रिसर्च है या ग्लोबल जो टर्सरी एजुकेशन है उससे कहीं ना कहीं पीछे हैं कंपैरेटिवली। तो देखिए कई सारे जो है इन्होंने 7 डायमेंशंस में अपनी बात रखने की कोशिश की है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है। हालांकि देखिए इसमें और भी चीज़ें ऐड हो सकती थी, और भी चीज़ें इसमें काफ़ी ऐड हो सकती थी कि जो भी बेसिक जो अवेयरनेस वाली चीज़ है वो ऐड हो सकती है। इसमें अवेयरनेस नहीं है या प्रॉपर गाइडेंस नहीं है बच्चों को, इस तरीके से ड्राइव्स जो गवर्नमेंट को चलानी चाहिए, ये सब चीज़ें थोड़ी सी इंक्लूड हो सकती है इसमें। लेकिन देखिए 7 पॉइंट लिखे हैं, एक टाइम फ्रेम भी होता है और एक पर्टिकुलर स्पेस होता है, उसमें इतना लिखना काफ़ी ठीक है। इसके बाद में देखिए गवर्नमेंट ने के इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं। तो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स, इन्होंने रूसा जो चलाया, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान फॉर प्रमोशन ऑफ हायर एजुकेशन। तो देखिए रूसा का इन्होंने जिक्र किया है, सेटिंग अप ऑफ फंड ऑफ 2000 करोड़ फॉर हायर एजुकेशन फंडिंग। तो देखिए फंडिंग का इन्होंने जो प्रॉब्लम दिखाई थी वो इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा गवर्नमेंट दिखाई कि गवर्नमेंट ने उसके लिए कदम उठाया। ज्ञान क्या है, बेटर कोलैबोरेशन ऑफ प्रोफेशनल्स फ्रॉम अब्रॉड टू इंडियन यूनिवर्सिटी। तो देखिए एक इनिशिएटिव है, एक मिशन है जो गवर्नमेंट का, जिसमें क्या है कि जो प्रोफेशनल्स हैं डिफरेंट फील्ड में वर्ल्ड में, उनका कोलैबोरेशन क्या किया जाएगा, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ से भी किया जाएगा, जिससे कि बाहर की चीज़ें क्या क्या चीज़ें फॉलो हो रही हैं वो इंडिया में आए। इसके बाद में देखिए रिफॉर्म्स इन यूजीसी। तो देखिए जो हायर एजुकेशन को कंट्रोल करती है इंस्टीट्यूशन, उसमें ही रिफॉर्म्स होने चाहिए, उसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होने चाहिए। तो इन्होंने जो है रूट को पकड़ा है, रूट मतलब यूजीसी रूट है हायर एजुकेशन के लिए, उसमें बिल्कुल रिफॉर्म्स होने चाहिए। जैसे कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इज़ करंटली नॉट फंक्शनिंग वेल, करप्शन चार्जेस। तो देखिए करप्शन चार्जेस यूजीसी में लगते हैं कि इस तरीके से जो है फेवरेटिज्म हो रहा है, या नियुक्तियों में फेवरेटिज्म हो रहा है, या फंडिंग से रिलेटेड भी जो है चार्जेस लगे हैं यूजीसी पे। तो इन्होंने ये रिफॉर्म्स जो हैं होने चाहिए यूजीसी में भी। और एक इन्होंने जो इसका गवर्नमेंट की तरफ से दिया है वो दिया है कि इंटीग्रेटेड अप्रोच का मतलब रिसेंटली गवर्नमेंट अनाउंसेस एन इंटीग्रेटेड अप्रोच फ्रॉम क्लास 1 टिल हायर एजुकेशन टू बेटर डील विद द प्रोग्राम। तो देखिए कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी चलाए गए हैं जो शुरुआती दौर से एंड तक, हायर एजुकेशन तक बच्चों को क्या करेंगे, थोड़ा सा उनको एक अप्रोच देंगे, इंटीग्रेटेड अप्रोच देंगे, जिससे कि वो हायर एजुकेशन में क्या कर सकते हैं, एनरोल्ड कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए इन्होंने जो अपना कंक्लूज़न दिया है, कंक्लूज़न में इन्होंने कहा है कि स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया @75। तो देखिए ये जो है एक पूरा बुकलेट था, डॉक्यूमेंट, शायद वहीं से इन्होंने पॉइंट उठा लिया है, स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया। देखते हैं क्या दिया इन्होंने, सजेशन फॉर मोर मेजर्स लाइक यूनिक आइडेंटिटी टू स्टूडेंट्स फॉर बेटर आउटकम मॉनिटरिंग एक्सेक्टर शुड ऑल्सो बी लुक्ड इनटू द अडॉप्टेशन अकॉर्डिंगली। तो देखिए ये एक बहुत ही जनरल सा कंक्लूजन इन्होंने दिया है और इससे बेटर हो सकता था। तो इस स्थिति में अगर जो है मुझे बोला जाए कि कितने मार्क्स इनको देने हैं, तो अगर 10 में से मार्क्स देने हैं तो मैं अराउंड इनको 5 मार्क्स या 6 मार्क्स इसमें से दूंगा। क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें मिसिंग भी हैं, लेकिन इसमें से हमें क्या गेन करना है, गेन ये करना है कि एक तो स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर को हमें गेन करना है। फॉर्म इन्होंने जो है मेंटेन की है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है अपने आंसर्स को लिखने की कोशिश की है। तो सबसे पहली चीज़ जो थोड़ी समझ में आती है वो ये है कि अपने आंसर्स में एक तो क्लैरिटी बना के रखनी है, जिससे कि एग्जामिनर को पढ़ने में दिक्कत ना हो, और जल्दी जल्दी एग्जामिनर के पास उतना टाइम नहीं होता कि आप कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में कॉम्प्लेक्स तरीके से चीज़ें लिखेंगे। तो देखिए वो कहीं ना कहीं एक चैलेंज हो जाएगा एग्जामिनर के लिए। तो इन्होंने चीज़ें थोड़ी क्लियर लिखी हैं, पॉइंट वाइज लिखी हैं, तो ये इनका एक प्लस पॉइंट है। और कुछ अच्छे पॉइंट्स भी इन्होंने इंक्लूड किए हैं। तो इसी तरीके से आप लोग भी कर सकते हैं, अपने कुछ जो पॉइंट्स हैं वो आप बिल्कुल इस तरीके से इंक्लूड कर सकते हैं। साथ ही स्ट्रक्चर और फॉर्म का तो बिल्कुल ध्यान रखना है। अब देखिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि सोशल ऑडिट हैज़ क्रूशियल रोल इन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोशल सेक्टर प्रोग्राम्स, कमेंट ऑल्सो डिस्कस इट्स स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस। तो देखिए सोशल जो ऑडिट होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है कि सोशल सेक्टर प्रोग्राम्स, जैसे कोई भी स्कीम चलाई जा रही है तो उस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मान लीजिए कितने गरीब हैं, कितने जो हैं
SC हैं, ST हैं, कितने, इस तरीके सोशल ऑडिट का मतलब है एक तरीके से जो सर्वेस कराए जाते हैं, जो एक तरीके सर्वे कराए जा रहे हैं या स्टैटिक्स ली जा रही है सोशली, तो उस उनका बहुत बड़ा रोल होता है ऑब्वियसली। तो इस पर कमेंट करना है कि किस तरीके से ये बात सही है कि नहीं है। ऑल्सो डिस्कस स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन। देखिए स्ट्रेंथ क्या क्या हो सकती हैं और लिमिटेशंस क्या क्या हैं इसकी। 10 नंबर का क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स में लिखना है। तो देखिए ये इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है। इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं कि सोशल ऑडिट रेफर्स टू ऑडिट बाय इन्वॉल्विंग पीपल। तो देखिए लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है सोशल ऑडिट में। और लुकिंग इनटू हाउ द रिसोर्सेज एंड फंड्स आर बीन यूटिलाइज्ड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज। तो इस तरीके से सर्वे जो है वो लोगों को इन्वॉल्व करके और फिर उनके ऊपर क्या क्या प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं उसके लिए किया जाता है। एग्जाम्पल जो है मनरेगा। तो मनरेगा देखिए इसमें कितने लोग इन्वॉल्व हैं, कितने लोग जो बेरोजगार हैं, ये सब किया जाता है। इसके बाद में जो है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब इन्होंने राजस्थान गवर्नमेंट का एग्जाम्पल लिया है कि राजस्थान गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड इट वेल एंड ऑल्सो फॉर अदर सेक्टर्स। तो इन्होंने इसको जो है थोड़ा इम्प्लीमेंट किया है। एक एग्जाम्पल इन्होंने ले लिया है रेफरेंस। इट सर्व्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज। इससे क्या क्या फ़ायदे हैं कि बेटर अकाउंटेबिलिटी एंड फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए एक तरीके से अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों फिक्स हो जाती हैं। ट्रांसपेरेंसी प्रमोट होती है क्योंकि डेटा अगर ट्रांसपेरेंट है तो जो भी पॉलिसी इम्प्लीमेंट होगी या प्रोग्राम इम्प्लीमेंट होगा वो भी एक सही तरीके से होगा। करप्शन को चेक करता है, ट्रांसपेरेंसी होगी तो करप्शन चेक हो गई। एम्पावर्स पीपल। तो देखिए जो लोग हैं उनको अगर अपने राइट्स पता हैं तो वो क्या कर, उस चीज़ से जो सोशल ऑडिट होगा उससे उनको अपने राइट्स का भी थोड़ा सा पता चलेगा, तो वो क्या करेगा, लोगों को एम्पावर करेगा। मार्जिनलाइज्ड पीपल कैन ऑल्सो क्लेम देयर राइट्स। तो इससे मार्जिनलाइज जो जिन लोगों को जो है थोड़े से मेन स्ट्रीम में नहीं है वो भी अपने राइट्स को क्लेम कर सकते हैं। अवेयरनेस आएगी यहाँ से। और राइट बेस्ड अप्रोच। पीपल कैन डिमांड व्हाट दे एग्जैक्टली नीड। इसके बाद में देखिए लोगों को भी पता चल जाएगा कि हमें किस तरीके की चीज़ें जो है गवर्नमेंट से हमें मांग करनी चाहिए। देखिए इसके लिमिटेशंस क्या क्या हैं कि लैक ऑफ ट्रेंड प्रोफेशनल्स हु कैन एक्चुअली कैरी आउट सोशल ऑडिट्स। तो देखिए जो है अनट्रेंड प्रोफेशनल्स, अनट्रेंड लोगों को सोशल ऑडिट के लिए भेज दिया जाता है गांव में, शहर में। तो जिससे क्या है एक पर्टिकुलर जो एक क्वालिटी वाली इंफॉर्मेशन निकलनी चाहिए वो कहीं ना कहीं उसमें जो है थोड़ा सा लैक होता है। तो इसलिए ट्रेंड प्रोफेशनल्स होने चाहिए। ये शुभम कुमार लिख रहे हैं अपनी कॉपी में। लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। स्कोप ऑफ ऑडिट। सोशल ऑडिट इज़ वेरी लिमिटेड ओनली टू फ्यू गवर्नमेंट स्कीम्स। तो ये बिल्कुल बात सही है कि जो कुछ ही गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसमें ही इस तरीके के ऑडिट्स की जो डेटा है वो यूज़ होता है। नहीं तो अपने विप्स एंड फैंसीज पे जो है पॉलिटिशियंस वो काम करते हैं। डिफरेंट एक्सपर्टीज़ एंड अप्रोच रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट स्कीम्स। तो देखिए एक ही तरीके का ऑडिट किया जाता है। किसी भी मतलब कोई भी परेशानी, मान लीजिए भुखमरी की परेशानी है या गरीबी की परेशानी है, तो एक ही ऑडिट को जो है उसका डेटा लिया जाता है, जबकि एक्सपर्टीज़ अलग होना चाहिए। और मान लीजिए एजुकेशन के बेसिस पे ऑडिट होना है कुछ, तो उसके एक्सपर्ट्स जो हैं अलग होने चाहिए। खाने के बेसिस पे होना है तो एक्सपर्ट्स अलग होने चाहिए। और इसके लिमिटेशन और क्या है कि टाइम टेकिंग भी है ये। और नो एनी नेचुरल फ्रेमवर्क प्रेजेंट। तो देखिए इस तरीके के जो है फ्रेमवर्क्स नहीं है। इरेगुलर सोशल ऑडिट लीड्स टू, इरेगुलर मतलब टाइमली नहीं होता है। पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ इट। तो लोगों को नहीं पता है, कहीं कहीं पे इन चीज़ों का बिल्कुल भी पता नहीं होता है, तो वो इन्होंने एक लिमिटेशन दिया है। हैंस गवर्नमेंट शुड एम्पावर पीपल एंड स्प्रेड अवेयरनेस रिगार्डिंग सोशल ऑडिट। तो देखिए ये जो आंसर लिखा है इन्होंने, इसमें फिर से वही चीज़ है कि डायमेंशंस इन्होंने जो है इसमें इनकलकेट करने की कोशिश की है। अगर 10 में से मार्क्स की बात कीजिए तो 6 मार्क्स मैं दूंगा इनको। और देखिए इतने, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ तो ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर्स हैं, लेकिन एवरेज आंसर भी है, तो एवरेज आंसर पे आपको एवरेज मार्क्स भी मिलेंगे। लेकिन कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो इन्होंने और लोगों से काफ़ी अच्छे लिखे होंगे, जिसके बेसिस पे जो है इनको ज़्यादा मार्क्स भी मिलेंगे। अभी इन क्वेश्चंस के ज़रिए हम जो है इस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं इनको कि इनकी फॉर्म क्या है और किस तरीके से चीज़ों को लिखते हैं। तो देखिए एक तो हम जो सीख सकते हैं इसमें वो है कि इनकी फॉर्म जो है वो एक अच्छे तरीके से लिखते हैं। सेकेंडली डायमेंशंस का भी देने की कोशिश करते हैं, तो डायमेंशंस पे आप बिल्कुल काम करिए। और इसके बाद में देखिए जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर
बिल्कुल क्वेश्चन से मिलता जुलता होता है, कहीं भी बात जो है क्वेश्चन में जो पूछा गया है या क्वेश्चन की जो मांग है उससे नहीं भटक रहे हैं। तो ये 3 चीज़ें बिल्कुल ध्यान रखेंगे और आगे से आप आंसर जो लिख रहे हैं उसमें इनकलकेट करने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल आपका आंसर जो है इम्प्रूव्ड होगा। इसी के साथ में ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।